हाँ, तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सच क्षमता परीक्षा 2023 का टॉप 50 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है और इस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी जो है हमारे चैनल पर मिलेगी। अरुण सर #GS साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वह इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए कंगारू, बी कंगारू चूहे, दरियाई घोड़ा और डी जो है वह है चूहे। तो कंगारू चूहे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो कंगारू चूहे जो होते हैं जीवन में कभी पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं। जीवन के जो भौतिक चरण होते हैं उनको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, ऑर्गेनल, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। भौतिक चरण जो है जीवन का उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो तीसरा नंबर कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर देख लीजिए तंत्रिका कोशिका है, डीम्ब है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका लीवर, त्वचा, प्लीहा, डिम्ब। तो यहाँ पर डिम्ब एक कोशिका है जो सबसे मानव में जो है बड़ी कोशिका होती है। और वही बात कर लिया लीवर की, तो ये जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर यकृत। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे लंबी कोशिका है। तो इनमें से कौन सी सबसे लंबी कोशिका है। तो लंबी कोशिका की बात कर लिया जाए तो वह मानव में जो है तंत्रिका की कोशिकाएं, तंत्रिका की कोशिकाएं जो होती है वो सबसे लंबी कोशिकाएं मानव में होती हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स मानव में मांसपेशियों की संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर 6 से 39, 640, 637, 651। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 639 जो मांसपेशियों की संख्या होती है मनुष्य में। तो अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है। तो दो कक्षीय हृदय वाला जो होता है वह सांप, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल। बात कर लिया जाए मछली, तो मछली जो है वह दो कक्षीय हृदय वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो सबसे छोटा उड़ने वाला जो पक्षी है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी कीवी। कीवी जो है वह सबसे छोटा जो पक्षी है जो उड़ने वाला पक्षी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सेरोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो सेरोलॉजी का अध्ययन मच्छर, सांप, तिलचट्टा, छिपकली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है छिपकली, छिपकली में जो है सेरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। याद कर लीजिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है उसे सेरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं। हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंगनाशय। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन्स का हार्मोन्स निर्मित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि यहाँ पर देखिए थाइमस ग्रंथि, प्यूटिरिटी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि होती है यानी प्यूटिरिटी ग्रंथि जो होती है वह मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है, जो दिमाग में ये ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी रक्तवाहिनी जो होती है वह महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है महाधमनी जो है शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी जो है वो होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त का वहन करता है, यानी अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आता जाता है यानी कि वहन करता है। या तो यहाँ पर देखिए फुफ्फुस सीधा, एल्वियोलिक महाधमनी और फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है फुफ्फुसीय धमनी जो है वह जो है
अशुद्ध रक्त को वहन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण करने का पहला श्रेय जो होता है वो यहाँ पर मिलता है आपका डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड को। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इनको जो है पहला हृदय प्रत्यारोपण करने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? तो सूर्य का जो क्रोमोस्फीयर होता है उसमें खोजा जाना था किसको? तो हीलियम को। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। चूंकि पता है कि सूर्य जो है, सूरज की किरणें जो होती हैं वह हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मिक्स से बना हुआ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, इसलिए हीलियम जो है उसमें पाया जाना था और खोजा जाना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सोडियम किस धातु को, सोडियम एक धातु है और इस धातु को कहां रखा जाता है? तो सोडियम जो है वो एक मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। तो यहां पर इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यदि सोडियम को रख दिया जाए हवा में या वो पानी से जैसे ही संपर्क करता है तो वह सोडियम जो है वह जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में हमेशा रखा जाता है ताकि वह कभी भी पानी से संपर्क न करे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम का जो अयस्क होता है, तो कोई भी खनिज अयस्क से प्राप्त होता है। तो यह जो अयस्क है यहाँ पर देख सकते हैं, रूटाइल, हेमाटाइट, पिच ब्लेंड, चूना पत्थर। यहाँ पिच ब्लेंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो पिच ब्लेंड जो होता है वह रेडियम का जो है वह अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सोडा वाटर में क्या मिला होता है? तो सोडा वाटर में यहाँ कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोको कोला, थम्स अप, ये सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का बात कर लिया जाए तो अयस्क जो होता है वह बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वह ऑप्शन नंबर डी जो है एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है, जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त में विभाजित होते हैं? आवर्त की संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिए 7। आवर्त सारणी में 7 जो है वो आवर्त होते हैं। फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ स्टील मिश्रण है, ग्लास मिश्रण है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ एल्युमिनियम भी जो है वो भी आंसर सही है। एल्युमिनियम भी मिश्रण नहीं है क्योंकि यह एक तत्व है। एल्युमिनियम और ग्रेफाइट दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो जब हटाया जाता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस, कमी, आयनीकरण। तो हटाने की प्रक्रिया में कमी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। इसको अवकरण भी कहा जाता है। अवकरण, अवकरण में यानी ऑक्सीजन का जहां नाश होता है, ह्रास होता है, उसको अवकरण कहा जाता है। तो अवकरण भी सही आंसर हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो 23 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस का तत्व नहीं है? तो हीलियम, नियन और कैसीनन। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हाइड्रोजन जो है वह नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस का क्या परिभाषा होता है ये समझिए कि जिस भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे वो अपना अष्टक पूरा करके वह अस्थायी रूप से बंध जाता है, और यानी कि वह किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो इसमें हीलियन, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, तो ये सब जो होते हैं, क्रिप्टन, तो ये सब जो होते हैं वो नोबेल गैस के श्रेणी में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो जंग लगना जो है एक प्रतिक्रिया है। तो जंग लगना जो है कौन सी प्रतिक्रिया है? आयनीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, कमी कहते हैं, उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जंग लगना में क्या होता है कि लोहा जो है वह ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन से संपर्क करना ऑक्सीकरण, यानी कि बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है? तो यहाँ पर केंद्रीय विज्ञान जो है वह कहा जाता है रसायन विज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन में कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? दवा में, नमक में, कांच में और उर्वरक में। तो पोटेशियम जो है वह उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। चूंकि आपको पता है कि पौधे जो होते हैं वह NPK, और यहाँ पर
तीन गो जो है ये पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर जहां भी पोटेशियम आ जाए तो वह उर्वरक में प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तो पानी की अस्थाई कठोरता, पानी की अस्थाई कठोरता को जोड़ने से दूर किया जाता है, यानी कि पानी में अस्थाई कठोरता हो तो उसे किससे दूर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, फिटकिरी से, सोडियम कार्बोनेट से, पोटेशियम कार्बोनेट से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप चूना से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम कार्बोनेट से जो है वह दूर किया जा सकता है जल में अस्थायी कठोरता को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली सामान्यतः जो गैस है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस नहीं भर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भर सकते हैं, ऑक्सीजन संपर्क करेगा तो फिलामेंट ही टूट जाएगा, या धुआं दे देता है तो वो रिएक्शन कर देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस है वह भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य सूत्र है? तो वॉशिंग सोडा का सामान्य सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, इसका रासायनिक जो है वो फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो ग्रीन हाउस में आप देख सकते हैं मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो हाइड्रोजन गैस को जो है हम लोग ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 31 नंबर कहता है कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु तो कौन सी होती है? तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, कैल्शियम। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो पेंसिल आप लोग जो घर में बच्चे लोग यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। जो कार्बन का दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो उसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है आपको पेंसिल में। यहाँ हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में फीका पड़ जाता है? पित्तल जो है हवा में फीका पड़ने, उसका रंग जो है फीका पड़ता है। तो इसका कारण है ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है वह पित्तल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? कमरे के तापमान पर तरल, ये तरल मतलब द्रव के रूप में रहती है कमरे के तापमान, रूम टेम्परेचर पे। तो ये ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पर जो है वह तरल रहती है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्वनि का आयाम जो है मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि का आयाम मापने की जो इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि से संबंधित जो भी आ जाए, तो चूंकि जो है डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है कि कितना डेसिबल आवाज किया, तो जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। उसका आयाम मापने की इकाई जो है वह डेसिबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? यदि पेट्रोलियम वाला आग लग गया तो अग्निशामक के रूप में क्या चीज का प्रयोग करते हैं? गन पाउडर प्रकार के, तरल प्रकार के, सोडा एसिड प्रकार के, फोम प्रकार के। तो यहाँ पर पाउडर प्रकार के रूप में जो है पेट्रोलियम आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलीअमाइड कहा जाता है? पॉलीमाइड जो होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, सामान्यतः पॉलीएमाइड कहा जाता है वह टेरिलीन, रेयॉन, आर्लॉन और नायलॉन। नायलॉन को ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पॉलीमाइड यदि नाम आएगा तो वह नायलॉन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर कहता है कि एपॉक्सी रेजिन, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? तो एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है चिपकने वाला पदार्थ, चिपकने वाला पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। एपॉक्सी रेजिन जो है चिपकने वाला पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट्स, विथ स्टेट्स और नाइट्रेट्स। यहाँ तो सल्फोनेट्स ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ कहा जा रहा है कि कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं उसमें पाया जाता है सल्फोनेट्स।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन है यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबड़ और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है प्राकृतिक रबड़ जो है उसमें वह एक प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन 41 नंबर की ओर चलते हैं। तो 41 नंबर कहता है कि लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है। तो यदि लकड़ी से कुछ ऐसा चीज बनाना है तो वह बनता है कागज। तो कागज यानी पेपर, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो रेयान रासायनिक रूप से है। तो रेयान जो है रासायनिक रूप से क्या है, सेलुलोज है कि पैक्टिन है, ग्लूकोज है, इमाइलेज है। सेलुलोज रेयान जो होता है वह लकड़ी के लुगदी से तैयार किया जाता है। तो लकड़ी जब भी आ जाए तो उसमें सेलुलोज होते हैं और इसी का पाचन जो है वह जानवर लोग में रुमेन होता है, रुमेन जो सेलुलोज का पाचन करता है। तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर की ओर। तो 43 नंबर कहता है ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए संगीत, वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग, बुनाई, संचार। तो ऑप्टिक फाइबर जो है वह संचार के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि साबुन क्या है। तो साबुन जो है वह सिलिकेट का लवण, ग्लिसरॉल, अल्कोहल का मिश्रण, भारी फैट एसिड एस्टर, भारी फैटी एसिड, सोडियम या पोटेशियम का लवण। सोडियम या पोटेशियम किसी का भी लवण भारी फैटी एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 45 नंबर कहता है कि वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है। तो जो नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर है, वल्केनाइजेशन जब करते हैं तो वह जो है कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, सिलिकॉन के साथ, सल्फर के साथ, कि यहाँ पर फास्फोरस के साथ। तो यहाँ सल्फर के साथ उसको मिक्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। यदि आ जाए कि प्राकृतिक रबर को किसके साथ, तो सल्फर के साथ। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान करता है। तो कांच में जो गहरा नीला रंग होता है, खिड़की में आप देखे होंगे गहरे नीले रंग की खिड़की होती है। तो जिधर से प्रकाश रहेगा उधर वह जो है दिखाई देता है, प्रकाश नहीं रहने पर उधर दिखाई नहीं पड़ता है। तो वह जो कांच गहरा नीला रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कांच में गहरा नीला रंग होता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर 47 कि कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो कागज का निर्माण जो है वह लकड़ी के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड और राल, ये सब मिलकर जो है कागज के निर्माण में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं हर रोज इसी तरीके का वीडियो सक्षमता परीक्षा के लिए आपका डालता रहूंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 48 नंबर की, लेंस और प्रिज्म को बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस या प्रिज्म को बनाने में जो है किस प्रकार का कांच का प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लगा लीजिए यहाँ पर आप। तो फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच जो है इसका प्रयोग किया जाता है लेंस या प्रिज्म बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है। तो यहाँ पर पैराफिन जो मोम होता है वह पेट्रोलियम मोम होता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है। तो किसके लिए मिलाया जाता है, ताकत बढ़ाने के लिए, कोलाइडी जेल के निर्माण सहायता में, यहां पर कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधता है और सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। सीमेंट नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो आज तक बस इतना ही। 50 क्वेश्चन का लिस्ट आपके पास हमने एक इंपॉर्टेंट जो सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से है उसको सिलेक्ट करके आपके पास दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जहां पर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना ना भूलें और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें। आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।